भांजे ने मामी के प्यार में किया पहले आशिक का कत्ल। मामी, भांजा और आशिक की खौफनाक ट्रायंगल लव स्टोरी। हुस्न की मल्लिका मामी और नौजवान मुस्टंडा भांजा, इन दोनों ने ना ही रिश्ते की मर्यादा रखी और ना ही समाज की सोच को अपने प्यार में आने दिया। इन दोनों ने ध्यान में रखा तो सिर्फ अपने प्यार को कामयाब करने के लिए इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। ये दोनों एक साथ रहने के लिए बिहार से महाराष्ट्र के नागपुर चले गए और उधर जो मामी का पहला प्रेमी था उसके साथ हुआ ऐसा हादसा कि जिसके बाद मामी और भांजे के लिए मुसीबत बढ़ गई। आइए इस वीडियो में हम आपको इस ट्विस्ट से भरी एक ऐसी वारदात के बारे में बताते हैं जहां मर्डर की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को 9 महीने लग गए। दरअसल 25 जुलाई साल 2023 को बिहार के कैमूर इलाके के पास नहर में पुलिस को एक लाश मिली थी। शुरुआती तफ्तीश में पता चला था कि हत्या चाकू से गोद कर की गई थी और लाश को लाकर वहां फेंका गया था। उस लाश की पहचान शिवराम के तौर पर हुई जो एक ऑटो ड्राइवर था। थाने में शिवराम की पत्नी की तरफ से एफआईआर लिखवाई गई, लेकिन उस एफआईआर में शिवराम की पत्नी ने किसी मंजू देवी के नाम का जिक्र किया और उन पर हत्या का संदेह भी जताया था। हालांकि महीने पर महीने बीत गए, लेकिन पुलिस इस मंजू देवी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई। दरअसल शिवराम की पत्नी ने जिस महिला मंजू देवी पर शक जाहिर किया था उसका शिवराम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवराम और मंजू के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में जब मंजू देवी के पति को पता चला तो बात झगड़े की नौबत तक पहुंच आई। लेकिन जब मंजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो उसका पति उसे छोड़कर मुंबई चला गया। इसी बीच पूरी तरह से आजाद महसूस कर रही मंजू देवी को अपने ही सगे भांजे संतोष के साथ इश्क हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे। इसी बीच मंजू के भांजे को पता चला कि मामी को परेशान करने एक ऑटो ड्राइवर आता है। ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसके साथ कुछ समय पहले तक मंजू इश्क के गुलछर्रे उड़ा रही थी। मंजू ने उस ड्राइवर से छुटकारा पाने के लिए संतोष के साथ मिलकर हत्या की एक प्लानिंग रची और दोनों ने मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचाया। संतोष ने ऑटो ड्राइवर शिवराम की सुपारी अपने ही दोस्त विपिन सिंह को 25,000 रुपए में दे दी। इसके बाद विपिन ने अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर शिवराम का ऑटो देवराजी खुर्द जाने के लिए बुक किया और चारों दोस्त तय वक्त पर ऑटो पर सवार हो गए। लेकिन एक सुनसान इलाके में ले जाकर चारों ने शिवराम की चाकू गोदकर हत्या कर दी और लाश को नहर किनारे फेंक कर वहां से फरार हो गए। वहीं दूसरी तरफ संतोष अपनी मामी मंजू देवी को लेकर शिवराम की हत्या से पहले ही नागपुर चला गया था। काफी दिनों तक नागपुर रहने के बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हो गया तो दोनों अपने गांव वापस लौट आए। उधर पुलिस इस मामले में अपनी तलाश पहले से ही कर रही थी, लिहाजा पुलिस ने इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए उसके घर के पास सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात कर रखे थे। और जैसे ही पुलिस को मंजू के घर लौटने की खबर पता चली, पुलिस ने घर पर छापा मारकर मंजू देवी और संतोष को गिरफ्तार कर लिया और उन्हीं की गवाही के बाद 4 और लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इस हत्याकांड में सुपारी लेने वाला विपिन पहले भी शराब के मामले में दंगा फसाद करने के जुर्म में पहले भी जेल की हवा काट चुका है। ऑटो ड्राइवर की हत्या की गुत्थी सुलझते ही पुलिस ने ये खुलासा मीडिया के सामने किया और आरोपियों के पकड़े जाने की भी पूरी कहानी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।